नंद बाबा को याद आया कि कंस के यहाँ जाके कर देना बाकी है। तो उपनंद आदि श्रेष्ठ जनों को वहाँ नियुक्त करके नंद बाबा निकल गए मथुरा कर देने के लिए। मथुरा में वसुदेव जी के साथ में भेंट हुई। वसुदेव और नंद दोनों भाई मिले। इधर अष्टम बालिका के रूप में कंस के हाथ में जो बालिका गई थी, उस बालिका ने आकाशवाणी की थी कि तुझे मारने वाला काल तेरा पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। ये भय कंस को सता गया। कंस ने मंत्रणा की अपने मंत्रियों के साथ कि क्या करना चाहिए। तो कंस के मंत्रियों ने कहा 10 दिन के अंदर जितने भी ब्रज में बालकों ने बालिकाओं ने जन्म लिया है सबको मार दो। ये काम कौन करे? तो इस काम के लिए पूतना को नियुक्त किया गया। पूतना को कहा कि तुम जाओ और जहाँ भी तुम्हें जिस घर में भी बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दे, अभी अभी 10 दिन के अंदर जिन बालकों ने जन्म लिया है सबको मार डालो। पूतना गई, लेकिन पूतना भेष बदल के गई, क्योंकि मूल रूप में जाएगी तो हो सकता है कि सब ब्रजवासी मिलके उसको मार ही डाले। कपटी आदमी हमेशा अपना रूप छिपा के ही किसी के जीवन में प्रवेश करता है। तो ये कपटी थी, कपट का रूप धारण किया। ताम केशबंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम कि सुवास संकंपित कर्णभूषण त्रिशूल सत्कुंतल मंडितायनना। बड़ा सुंदर सा भेष धारण किया और मटकती हुई गोकुल की ओर चली। इसको खबर लगी कि यहाँ नंद बाबा के यहाँ बालक ने जन्म लिया है। नंद द्वार पे पहुंच गई। उस समय यशोदा रानी बाहर बैठी हुई थी। जैसे पूतना को देखा, नंद रानी एक टक देखने लगी। ऐसी सुंदर स्त्री तो इस नंद गांव में हमने पहले कभी देखा नहीं। ब्रजवासी लोग साधारण स्तर का जीवन जीने वाले, और ये कहाँ छैल छबीली मटकती हुई जब गई तो सबको लगा कि इस गांव की तो ये है नहीं, कहीं दूर से आई है। यशोदा रानी को प्रणाम किया। यशोदा ने पूछा, बहना तुम कहाँ से आई हो? इस गांव की तो तुम लगती नहीं हो। इसने कहा इस गांव के तो हम नहीं है। अगल बगल में ब्रजवासियों ने भी देखा तो ब्रजवासी बड़े मोहित हो गए उसको देख के। सब आपस में खुसुर खुसुर कर रहे हैं, कहाँ ते आई है जे, या गांव की तो है ना है जे, कहूँ और की लगे। हाँ ऐसो लगे जे बैकुंठ से आई है, बैकुंठ से आई है। हाँ सब हमारे लालाए कहें जे तो नारायण जैसो दिखे है। तो हमें तो ऐसो लगे कि नारायण को दर्शन करवे को स्वयं लक्ष्मी उतरवे को आई है। तो जैसी ये बात खुसुर खुसुर कर रहे थे तो पूतना मन मन में विचार करने लगे कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया, ये लोग मेरे जाल में फंस गए। अब यशोदा से बोली कि लाला को दर्शन कराए दे मैया। तो मैया कहने लगी कि नेक होले से जाइयो, लाला पालने में पड़ रहे हो है, और नेक होले से झोटा दियो। तो दीदी से कहा, यशोदा से कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करूँगी। अंदर गई। जैसे ही पूतना अंदर प्रवेश करती है, ठाकुर जी ने अपने नेत्र मूंद लिए। किसी ने पूछा, प्रभु कोई आपके द्वार पे आपके दर्शन करने के लिए आवे तो ये कौन सा न्याय है आपका कि आंख बंद करके आप सो जाओ? अरे भक्त जब दर्शन करने आए तो आंख खुले रखने चाहिए, आपको तो अगवानी करनी चाहिए भक्तों की। आपने तो अपने नेत्र मूंद लिए। भगवान मन ही मन मानो कहने लगे कि भैया अगर कोई भक्त आवे तो नेत्र खोले ना, और कोई अभक्त हो तो तब नेत्र नहीं खोलने चाहिए, आंख बंद कर लेनी चाहिए। पहले तो या को नाम ही पूतना, पूत ना, जो पवित्र ना हो उसका नाम पूतना। और जो पवित्र नहीं है, जो मनुष्य, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। केवल बाहर से रूप देने से देखने से ही पवित्र नहीं मानना चाहिए, उसका मन पवित्र है कि नहीं ये विचार करना चाहिए। बाहर से देखने में तो बहुत मीठी बोली है, सुंदर सा स्वरूप है, लेकिन मन में कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, दंभ भरा हुआ है, पाखंड भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी भी कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसे का तो मुख देखना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों ने, संतों ने कहा कि दुष्ट व्यक्ति का मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता है। दुष्ट व्यक्ति का मुख देख के यात्रा करोगे तो यात्रा असफल हो जाएगी।
दुष्ट व्यक्ति का मुख देख के कोई काम शुरू करोगे तो काम विफल हो जाएगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, आपका अच्छा हो। जो आपके लिए कभी अच्छा सोचता ही नहीं है, ऐसे के साथ कभी मित्रता मत रखिए। और यदि मजबूरी है तो ऐसे को अपने किसी विशेष कार्य में शामिल मत करिए, और कोई नेक कर्म करना हो तो वो खबर उसके कान में नहीं पहुंचनी चाहिए जब तक काम ना हो जाए। इसलिए चाणक्य ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत। आप हमारे मन में कोई भी संकल्प उदय होता है ना, तो वो काम शुरू हो ना हो ये तो बात की बात है, हम सबसे पहले ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं, हम सबको सुनाने लग जाते हैं हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। अब जो अच्छे व्यक्ति होंगे, जो आपके हितैषी होंगे, वो तो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु बहुत दिनों से इसके दुख देखे हैं, आप कृपा करो, अब जो खुशी आने वाली है इसके जीवन में खुशी आ जाए। लेकिन जो दुर्जन होंगे वो कभी भी नहीं चाहेंगे। दुर्जन तो यही प्रार्थना करेंगे कि इसके घर में जो चिंगारी आने वाली है वो चिंगारी बुझ जाए, इसका जो काम बनने वाला है काम असफल हो जाए, इसको कोई यश न मिले, कोई प्रतिष्ठा न मिले, इसका काम बिगड़ जाए, वो ये सोचेगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के कान में कभी भी अच्छी बात नहीं पहुंचनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा इसलिए मैंने नेत्र मूंद लिए। दूसरा भाव दिया, भगवान विचार करने लगे मैं आया ब्रज में इसलिए था कि यहाँ माखन मिश्री खाऊंगा, गोपियों के हाथ से मैं प्रेम को बटोरूंगा, लेकिन यहाँ तो जन्म लेते ही सबसे पहले विषपान करने का दुर्भाग्य, ऐसा मैंने क्या कर्म किया। मानो भगवान विचार करने लगे। तीसरा कारण संतों ने बतलाया, मानो भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को याद किया, प्रभु विषपान करने का अभ्यास तो आपका है, आप आइए और हमारी मौसी जो कि हमें दूध पिलाना चाहती है, दूध तो हम पिएंगे, लेकिन जो विष लगा के आई है ना तो विष आप पान कर लेना। चौथा कारण बतलाया, ये दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र के प्रतीक हैं। हमारे यहाँ भागवत में कहा गया कि अर्चिरार्धी मार्ग का वर्णन अभी परसों के प्रसंग में जब देवहूति और कपिल का संवाद हुआ तो वहां अर्चिरार्धी मार्गों का वर्णन किया है। सत्कर्म करने वाले दो लोक से जाते हैं, जो पितरों को मानने वाले होते हैं वो चंद्रलोक से जाते हैं, फिर चंद्रलोक से पहुंच करके पितरलोकों को भोग करके फिर पुनः स्मृति लोक में आते हैं। और जो भगवान को ही मानने वाले, केवल भगवान की आराधना करने वाले जो निष्काम भक्त होते हैं, उनको सूर्य लोक की गति मिलती है। वो जब यहाँ से शरीर छोड़ के प्राण छोड़ के जब उनका प्राण निकलता है तो वो सूर्य लोक का भेदन करते हुए दिव्य लोकालोकों का भ्रमण करते हुए फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, फिर वो लौट के नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा धाम ऐसा है कि एक बार जो वहां चला जाएगा फिर न निवर्तन्ते, उसको लौट के आना नहीं पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र इसलिए मूंद लिए कि जो नजर से नजर मिला देगा, भगवान का एक न्याय है, भगवान का एक न्याय है कि भगवान से जो नजर मिला दे, भगवान की दृष्टि पड़ते ही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाश ही तबहि, उनके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। और जब पाप मिट गए तो फिर उसको सूर्य या चंद्रलोक भेजना पड़ता है, और उस समय ठाकुर जी सूर्य या चंद्रलोक भेजना चाहेंगे। मानो जो इस नेत्र के जो प्रतीक हैं सूर्य और चंद्र, वो दोनों बैठ गए, उन्होंने पलके झपका दी ठाकुर जी की, प्रभु आप तो बड़े सरल हो, दयावान हो, आप तो इस पापिनी दुष्टा को या तो सूर्यलोक भेज दोगे या चंद्रलोक, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये सूर्य चंद्रलोक में आए, इसलिए बलपूर्वक मानो सूर्य चंद्र ने ठाकुर जी के नेत्र बंद कर दिए कि इसको कोई भी लोक प्रदान नहीं करना है। भगवान ने नेत्र मूंद लिए, मानो भगवान विचार करने लगे कि पूतना ने ऐसा कौन सा दिव्य कर्म किया जिसके फल स्वरूप पूतना मेरे द्वार तक पहुंची। बिना सत्कर्म किए तो कोई पहुंच नहीं सकता, कोई दिव्य कर्म बना हो तभी तो मेरे द्वार तक पहुंचेगा। भगवान ने जैसे ही विचार किया तो भगवान ने देखा कि ओहो, ये तो साधारण नहीं है, ये तो असाधारण है, ये तो मेरी भक्ता की बेटी है, बलि राजा की पुत्री है। ये तो बलि राजा के दरबार में जब भगवान बामन बन के आए थे, उस समय बामन भगवान के रूप को देख करके बलि राजा की बेटी रत्नमाला बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। उसने विचार किया कि ऐसा पुत्र, ऐसी संतान मेरे यहाँ होती तो मैं भी उसको अपनी गोद में बिठा करके उसको दूध पिलाती, अपना वात्सल्य उसको प्रदान करती। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान ने मन ही मन तथास्तु कहा। जैसे भगवान ने बलि राजा का सर्वस्व हरण कर लिया,
बलि राजा की बेटी इतनी दुखी हुई, उसको इतना कष्ट हुआ कि मन ही मन विचार करने लगी, ऐसी संतान होती दूध तो पिलाती लेकिन विष मिला करके उसको विषपान कराती। भगवान ने मन ही मन कहा तथास्तु। वही बलि राजा की बेटी ही असद विचार के कारण उसको यह देह प्राप्त हुआ, राक्षसी का देह, और जो उसके मन में सद्भाव थे और वैष्णव के साथ संबंध होने के कारण आज उसको यह सौभाग्य मिला कि राक्षसी होने के बाद भी भगवान के द्वार तक पहुंची और भगवान को गोदी में उठाया, आकाश मार्ग की ओर चली। आकाश मार्ग में जाते ही उसको, क्योंकि खेचरी है, आकाश मार्ग में पहुंचते उसको अपना बल मिला और अपने स्वरूप में आई। जैसे ही अपने स्वरूप में आई, भगवान को दूध पान कराया, भगवान ने दूध पान किया, साथ में उसको प्राणों को भी पान किया। मुंच मुंच कहने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने उसके प्राणों को हरण किया और पूतना को सदगति प्रदान की। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। पूतना का शरीर जहाँ वहाँ गिरा जहाँ कंस का बहुत बड़ा बगीचा था। मथुरा में 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर लंबा, 18 किलोमीटर चौड़ा, इतना विशाल काय उसका पूतना का शरीर था और इतना ही विशाल उस कंस का बगीचा था, बहुत बड़ा, जहाँ बाहर के लोगों को जाने नहीं दिया करता था, अर्थात ब्रज की संपत्ति पर स्वयं उपभोग करता था, एकाधिकार जमा रखा था। भगवान ने कहा कि भाई हमारे भक्तों की संपत्ति पर जो अधिकार जमाता है उसकी संपत्ति को मैं नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान ने यह विचार करके लीला से उस पूतना को उसी बाग में गिरा। विशाल काय शरीर जब गिरा तो उसके शरीर गिरने से इतनी भयंकर आवाज, इतनी भयंकर गर्जना हुई पूरे ब्रज में, ऐसा लगा कि भूकंप आया है। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, उस स्थान पर पहुंचे। मैया यशोदा तो मूर्छित हो गई थी जब खेचरी को देखा कि बालक को उड़ा के ले गई। फिर सब ने खबर दी कि बालक जो है उस शरीर के ऊपर उसके वक्षस्थल पर बैठ के खेल रहा है। सब ब्रजवासी आए, पूतना के उस शरीर पर चढ़े, किसी प्रकार से बालक को उतार के लाए और उस पूतना के अनेक टुकड़े किए, उन अंगों को काट काट करके अनेक चिताएं बनाई गईं, उस पर उसके शरीर को रखा गया और अग्निदाह दिया गया। पूतना के अंग से ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि कोसों कोस दूर तक, जहाँ तक उसका शरीर फैला हुआ है 18 किलोमीटर दूर तक उसकी सुगंधी व्यापी हुई है। ऐसा सुगंध, ऐसी सुगंध क्यों व्याप गई? राक्षसी के शरीर से ऐसा सुगंध पहले तो नहीं व्यापी थी, अब व्याप गई। क्यों? क्योंकि अब भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जिस जीवात्मा को भगवान का संग मिल जाता है फिर उसके जीवन में दुर्गंध नहीं रह जाती है, फिर तो सुगंध की ही वासना वासित होती है। तो पूतना का जीवन बड़ा ही धन्य बन गया भगवान के स्पर्श प्राप्त करने से। मैया लेके आई, गौशाला में लेके बालक को गई और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुष शकृता द्वादशांगेषु नामभि। 12 अंगों में तिलक किया है गोबर से और भगवान के 12 नामों का उच्चारण करते ही लाला की नजर पूंछ से उतारी है। मैया गाय की पूंछ पकड़ती है और लाला के श्री अंग को घुमाती है और भगवान का ही नाम, अपने लाला का ही नाम ले रही है। मैया को तो नहीं मालूम, लाला की नजर तो उतार रही है और लाला का ही नाम लेके, ये भेद वो नहीं जानती, ये महिमा नहीं जानती, लेकिन फिर भी उतार रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोवतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु कृष्णगर्भस्तुते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव कि व्रजन्तम् अव्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियपति भुञ्जानं यज्ञभोग पातु सर्वग्रह भयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यस्य कुसुमाण्डायैर्भकग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षरक्षो विनायकाः ओटरा रेवती ज्येष्ठा भूतना मातृकादयः उन्मादाय अपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुमः स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहणभीरवः नाम ग्रहणभीरवः। भगवान के 12 नामों से भगवान की नजर उतारी गई है। इस प्रकार से
पूतना के इस दिव्य पावन प्रसंग को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, या तो धान्य पिसा स्वर्गम जननी अवाप गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किमु गावो नु मातरा। पूतना जैसे विषपान कराने वाली को भगवान ने वो दिव्य धाम प्रदान किया। अब ठाकुर जी ने जिन ब्रजवासी माताओं का दूध पिया है, जिन ब्रजवासी गैयाओं का दूध पिया है, उनको कौन सी गति प्रदान करेंगे? ये सोच में पड़ गए सुखदेव जी महाराज।